हेलो स्टूडेंट्स, देखिए लास्ट लेक्चर में हमने अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन बच्चों फिनिश की। अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के लिए 2 लेक्चर्स हमें लगे, लेकिन वो रिएक्शन बहुत अच्छे से हो गई। नीट और जेईई एग्ज़ाम में जितना आता है उतना नेरोट मैंने पूरा उसमें लिया, यानी वो 2 लेक्चर्स आपने अच्छे से सुने और उनकी रिवीजन अच्छे से की, समझ लिए, तो अल्डोल कंडेंसेशन पर कोई भी आपको सवाल आया तो आप उसका आंसर 100% दे सकेंगे, ये मैं गारंटी से बोल सकता हूँ। अब बच्चों अर्लेस कीटोसिस चैप्टर में हम आखिरी के पड़ाव में आ गए और अब हम एक लास्ट बट वन टॉपिक बोलो इस टॉपिक का, वो देखने जा रहे हैं कैनिज़ारोस रिएक्शन। कौन से रिएक्शन देखने जा रहे हैं हम? कैनिज़ारोस रिएक्शन। ये रिएक्शन हमें एक साइंटिस्ट है, इटालियन साइंटिस्ट स्टैनिस्लाव कैनिज़ारो, ये रिएक्शन हमें दी थी एक इटालियन साइंटिस्ट स्टैनिस्लाव कैनिज़ारो। ये इटली का एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट होके गया है। ये इटली में केमिस्ट्री डिपार्टमेंट का सबसे हाईएस्ट पोस्ट पर वहाँ पे था और जो इटालियन सिनेट हाऊस आहे, म्हणजे जसं आपल्या भारताचं लोकसभागृह आहे तसं इटलीचं जे लोकसभागृह होतं त्याचा हा मेंबर पण होता, म्हणजे इतका हा मोठा सायंटिस्ट होता बाळांनो। तर या स्टॅनिस्लाव कॅनिझारोने, जो कि इटालियन सायंटिस्ट होता, यानी आपल्याला कैनिज़ारो रिएक्शन दिली। और इस रिएक्शन के बारे में खास बात ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन बच्चों कौन से अल्डेस कीटोन्स देते हैं, तो वही अल्डेस कीटोन्स देते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन एटम होते हैं। कैनिज़ारो रिएक्शन का उल्टा है, कैनिज़ारोस रिएक्शन वही अल्डेट्स दे पाते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, विथ 1 और 2 एक्सेप्शन। जिन अल्डेट्स में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वो अल्डिहाइड्स ये कैनिज़ारोस रिएक्शन देते हैं। तो ये पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिए बच्चों कि कैनिज़ारोस रिएक्शन इज गिवन बाय ओनली दोज अल्डिहाइड्स विच डू नॉट कंटेन अल्फा हाइड्रोजन एटम्स। अब देखते हैं कि ये कैनिज़ारो रिएक्शन क्या है, पहले देखते हैं, समझ लेते हैं और फिर हम इसको डिफाइन करेंगे। ओके, अब जैसे देखो फॉर्माल्डिहाइड में आपको मालूम है कि फॉर्माल्डिहाइड में ये फंक्शनल ग्रुप है, ना अल्फा कार्बन है ना अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये फॉर्माल्डिहाइड का पहला मॉलिक्यूल और ये फॉर्माल्डिहाइड का दूसरा मॉलिक्यूल। तो मैंने फॉर्माल्डिहाइड लिया जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है। इसके 2 मॉलिक्यूल्स इस रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं। अब इसको हम कॉन्सनट्रेटेड अल्कली लाइक 50% KOH के साथ क्या करते हैं? वार्म, है ना, अल्फा हाइड्रोजन नहीं, ऐसे इस फॉर्माल्डिहाइड को हम कॉन्सनट्रेटेड अल्कली लाइक 50% KOH के साथ क्या करते हैं? वार्म करते हैं। तो हम देखते हैं कि एक फॉर्माल्डिहाइड मॉलिक्यूल का क्या होता है रे? रिडक्शन। अब आपको मालूम है अल्डेट्स ऑन रिडक्शन गिव करस्पॉन्डिंग प्राइमरी अल्कोहल। तो ये जो CH ग्रुप है पहले फॉर्माल्डिहाइड मॉलिक्यूल का, वो रिड्यूस हो जाता है CH2OH में, मतलब पहला फॉर्माल्डिहाइड मॉलिक्यूल ये रिड्यूस हो जाता है मिथिल अल्कोहल में। एट द सेम टाइम, यानी पहले फॉर्माल्डिहाइड मॉलिक्यूल का बच्चों क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। क्या हो गया? रिडक्शन। एट द सेम टाइम जो दूसरा फॉर्माल्डिहाइड मॉलिक्यूल होता है उसका क्या होता है? ऑक्सीडेशन। और उसका CHO ग्रुप किस में ऑक्सीडाइज हो जाता है? CO के ग्रुप में, इधर प्लस इधर माइनस, और हमें मिलता है पोटेशियम फॉर्मेट। पोटेशियम फॉर्मेट, यदि आप यहाँ पे NH लेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा? सोडियम फॉर्मेट। तो ये दूसरे अल्डेट, दूसरे फॉर्माल्डिहाइड मॉलिक्यूल का बच्चों क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। दूसरे फॉर्माल्डिहाइड मॉलिक्यूल का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। तो बच्चों ये जो रिएक्शन है कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं, ऐसे अल्डिहाइड को हम जब कॉन्सनट्रेटेड अल्कली के साथ वार्म करते हैं लाइक 50% KOH या 50% NaOH, तो उस अल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल रिड्यूस होता है करस्पॉन्डिंग प्राइमरी अल्कोहल में
और दूसरा एल्डिहाइड मॉलिक्यूल एट द सेम टाइम ऑक्सीडाइज होता है सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो कॉन्सनट्रेटेड अल्कली के प्रेजेंस में अल्फा हाइड्रोजन नहीं, ऐसे एल्डिहाइड का ये जो सेल्फ रेडॉक्स रिएक्शन हो रही, जिसमें एक एल्डिहाइड मॉलिक्यूल रिड्यूस होता है करस्पॉन्डिंग प्राइमरी अल्कोहल में, तो दूसरा एल्डिहाइड मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होता है इनटू सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो इस कॉन्सनट्रेटेड अल्कली के प्रेजेंस में अल्फा हाइड्रोजन नहीं, ऐसे एल्डिहाइड का ये जो सेल्फ रेडॉक्स रिएक्शन होता है, जिसमें एक एल्डिहाइड मॉलिक्यूल देता है करस्पॉन्डिंग प्राइमरी अल्कोहल और दूसरा एल्डिहाइड मॉलिक्यूल देता है सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये रिएक्शन को बच्चों बोलते हैं कैनिज़ारोस रिएक्शन। सो रिमेंबर व्हाट इज कैनिज़ारोस रिएक्शन? In the reaction in which aldehyde which do not contain alpha hydrogen undergo self redox reaction in presence of constant alkali and give corresponding primary alcohol and sodium or potassium salt of corresponding carboxylic acid. This reaction is called as Cannizzaro reaction. For example, formaldehyde does not contain alpha hydrogen, so it gives this reaction. When formaldehyde is warm with 50% KOH, what happens? One formaldehyde molecule gets reduced into methyl alcohol. At the same time, another formaldehyde molecule gets oxidized into potassium formate. यदि बच्चों आप यहाँ पे 50% NaOH लेंगे तो आपको क्या मिलता है? सोडियम फॉर्मेट। क्या मिलता है आपको? सोडियम फॉर्मेट। तो ये हो गई बच्चों ये रिएक्शन, समझ में आ गया? तो कैनिज़ारोस रिएक्शन बहुत सिंपल है। अल्फा हाइड्रोजन नहीं, वो एल्डिहाइड रिएक्शन देगा। क्या होता है इस रिएक्शन में? अल्फा हाइड्रोजन नहीं, ऐसे एल्डिहाइड को कॉन्स्टेंट अल्किल के साथ वार्म किया तो एल्डिहाइड के एक मॉलिक्यूल का होता है रिडक्शन करस्पॉन्डिंग प्राइमरी अल्कोहल में। एट द सेम टाइम दूसरा एल्डिहाइड मॉलिक्यूल का होता है ऑक्सीडेशन इनटू सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्फा हाइड्रोजन नहीं, ऐसे एल्डिहाइड का कॉन्स्टेंट अल्किल की प्रेजेंस में ये जो सेल्फ रिडक्शन वो देता है, इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? कैनिज़ारोस रिएक्शन। अब ये अकेला एल्डिहाइड है क्या जो कैनिज़ारोस रिएक्शन देता है? नहीं, और भी कुछ एल्डिहाइड्स है जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं, वो भी ये रिएक्शन हमें देते हैं। तो बच्चों ये पहला एग्जाम्पल हो गया था कैनिज़ारोस रिएक्शन का। नाउ लेट अस सी अनदर एग्जाम्पल ऑफ कैनिज़ारोस रिएक्शन। Now we know that this is benzaldehyde, and this benzaldehyde, it has alpha carbon, but that alpha carbon does not possess any alpha hydrogen on it. Means benzaldehyde, it also does not have any alpha hydrogen. So benzaldehyde also gives this Cannizzaro reaction. When benzaldehyde is warmed with 50% NaOH, 50% H, what happens? One benzaldehyde molecule is reduced, gets reduced into benzyl alcohol. Its CHO group is reduced into CH2OH. We get benzyl alcohol. And at the same time, this another benzaldehyde molecule, it gets oxidized into this sodium benzoate. दिस सोडियम बेंजोएट। यदि हम KOH लेते बच्चों, एक्वस KOH या अल्कोहलिक KOH, तो पोटेशियम बेंजोएट मिलता है। सो रिमेंबर बेंजाल्डेहाइड डज नॉट कंटेन अल्फा हाइड्रोजन, सो व्हेन इट इज वार्म विथ 50% NaOH, one benzaldehyde molecule is reduced into benzyl alcohol, while at the same time another benzaldehyde molecule gets oxidized into sodium benzoate. If NH is used, if KOH is used, we will get potassium benzoate. तो ये हो गया बच्चों। और एक रिएक्शन में लेता हूँ, है ना, और एक रिएक्शन में यहाँ पे लेता हूँ नंबर 3। अब लीजिए ये रिएक्शन लीजिए, ये अभी अल्फा कार्बन है, इसका नाम आप लिख सकते हैं अल्फा अल्फा डाइमिथिल प्रोपियानल, या फिर आप इसका IUPAC नेम लिख सकते हैं बच्चों 2,2 डाइमिथिल प्रोपियानल। अब देखिए बच्चों, इसमें अल्फा कार्बन तो है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। जब मैं 2,2 डाइमिथिल प्रोपियानल को
जब मैं 2,2-डाइमीथिल प्रोपैनॉल को 50% NaOH कॉन्स्टेंट अल्कली के साथ बच्चों में वार्म करता हूँ, तो एक 2,2-डाइमीथिल प्रोपैनॉल का मॉलिक्यूल हो जाता है रिड्यूस। कुछ नहीं, उसका CHO ग्रुप CH2H ग्रुप में कन्वर्ट कर देना बच्चों, आपको मिलता है 2,2-डाइमीथिल प्रोपैनॉल, 2,2-डाइमीथिल प्रोपैनॉल। At the same time, the second 2,2-dimethyl propanol molecule gets oxidized into sodium 2,2-dimethyl propanoate, sodium 2,2-dimethyl propanoate। तो ये जितनी भी रिएक्शंस बच्चों हम देख रहे हैं, इनमें हमने वो एल्डेट्स लिए जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं था, और इसलिए ये सब एल्डेट्स जब कॉन्स्टेंट अल्कली के साथ वार्म करते हैं हम इनको, तो उनका एक मॉलिक्यूल रिड्यूस होता है करस्पॉन्डिंग प्राइमरी अल्कोहल में, और दूसरा मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होता है सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में। इन रिएक्शंस को हमने बच्चों नाम दिया कैनिज़ारोस रिएक्शन, क्योंकि ये रिएक्शन हमें स्टैनिस्लाव कैनिज़ारो ने दी थी, जो कि एक बहुत बड़ा इटालियन साइंटिस्ट था। तो ये हो गई इसके बारे में हमारी पूरी रिएक्शंस। चलो अब हम जाते हैं आगे। अब ये जो रिएक्शंस है बच्चों, ये कैनिज़ारो रिएक्शन एक ही सेम एल्डेट के दो मॉलिक्यूल्स के बीच में हो रही थी, तो ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं सिंपल कैनिज़ारो रिएक्शन। क्या बोलते हैं ऐसी रिएक्शंस को हम? सिंपल कैनिज़ारो रिएक्शन। Remember, if the Cannizzaro reaction takes place in between the aldehyde molecules of same aldehyde, then that reaction is called as simple Cannizzaro reaction. सर ये कैनिज़ारो रिएक्शन दो डिफरेंट अल्डेहाइड्स में हो सकती है क्या? आराम से हो सकती है। यदि वो दोनों अल्डेहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं रहता तो ये कैनिज़ारो रिएक्शन इनके बीच में होती है, और जब ये कैनिज़ारो रिएक्शन दो डिफरेंट अल्डेहाइड मॉलिक्यूल्स के बीच में होती है तो हम उसको बोलते हैं क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन। चलो इधर आ जाइए, इधर देखते हैं क्रॉस्ड कैनिज़ारो रिएक्शन। क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन, क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन अल्फा हाइड्रोजन नहीं, ऐसे दो डिफरेंट अल्डेहाइड मॉलिक्यूल्स के बीच में ये होती है बच्चों। जैसे उदाहरण के तौर पर देखते हैं, जैसे देखो ये हमारा बेंजाल्डेहाइड है रे, बराबर, ये हमारा बेंजाल्डेहाइड है और ये हमारा फॉर्माल्डेहाइड है। अब दोनों में अल्फा हाइड्रोजन नहीं, तो इनको हम 50% NaOH के साथ क्या करते हैं? वार्म। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे दो केसेस बनती है। पहली केस ऐसी, अब तक हमें प्रॉब्लम नहीं आ रहा था, अब तक दो ही प्रोडक्ट्स मिल रहे थे। पहली केस नंबर वन, फर्स्ट केस समझ लो बेंजाल्डेहाइड का क्या हो रहा? रिडक्शन, और फॉर्माल्डेहाइड का क्या हो रहा? ऑक्सीडेशन। तो बेंजाल्डेहाइड का रिडक्शन होके मुझे क्या मिलेगा? बेंजील अल्कोहल, और फॉर्माल्डेहाइड का ऑक्सीडेशन होके क्या मिलेगा मुझे? सोडियम फॉर्मेट। अब दूसरी केस लेते हैं, समझ लो बेंजाल्डेहाइड का हो गया ऑक्सीडेशन और हमें मिला ये C6H5CuNA, और फॉर्माल्डेहाइड का क्या हो गया? रिडक्शन, तो वो देगा मुझे मिथिल अल्कोहल। तो क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन में बच्चों चार प्रोडक्ट्स फॉर्म होने की संभावना रहती है, बराबर है ना। जैसे पहली केस में मैंने बेंजाल्डेहाइड का क्या किया? रिडक्शन, बेंजील अल्कोहल मिला, और फॉर्माल्डेहाइड का क्या किया? ऑक्सीडेशन, सोडियम फॉर्मेट मिला। सेकंड केस में मैंने उल्टा किया, मैंने बेंजाल्डेहाइड का ऑक्सीडेशन किया, क्या मिला? सोडियम बेंजोएट, और फॉर्माल्डेहाइड का क्या किया? रिडक्शन, क्या मिला मुझे? मिथिल अल्कोहल। क्या मिला मुझे? मिथिल अल्कोहल। अब हमने देखा कि जब मैं बेंजाल्डेहाइड और फॉर्माल्डेहाइड के साथ ये क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन कैरी आउट करता हूँ, टोटल मुझे 4 प्रोडक्ट्स मिलते हैं, लेकिन हमेशा बेंजील अल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट दिस टू आर ऑब्टेन्ड एज द मेजर प्रोडक्ट। दिस टू आर ऑब्टेन्ड एज द मेजर प्रोडक्ट। सोडियम बेंजोएट और मिथिल अल्कोहल दे आर ऑब्टेन्ड एज द माइनर प्रोडक्ट।
दे आर ऑब्टेन्ड एज द माइनर प्रोडक्ट। सर ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ये मेजर प्रोडक्ट क्यों? बेंजील अल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट, जिसमें फॉर्माल्डिहाइड का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो बच्चों मैं बताना चाहता हूँ, among the all aldehydes, formaldehyde is very prone, or you can call it as susceptible, to oxidation. सिंपल भाषा में मैं बताना चाहता हूँ कि किसी भी दूसरे एल्डिहाइड की तुलना में फॉर्माल्डिहाइड में दो एसिडिक हाइड्रोजन है, SCHO, कार्बन कार्बन पर दो एसिडिक हाइड्रोजन है। इनकी वजह से फॉर्माल्डिहाइड इज वेरी सेंसिटिव टुवर्ड्स ऑक्सीडेशन। इसीलिए फॉर्माल्डिहाइड ज़्यादातर ऑक्सीडाइज होना पसंद करता है। अब फॉर्माल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो गया तो मुझे क्या मिलेगा, सोडियम फॉर्मेट। अब फॉर्माल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो गया तो बेंजाल्डिहाइड को क्या होना पड़ेगा, रिड्यूस, और मुझे क्या मिलेगा, बेंजील अल्कोहल। सो रिमेंबर, whenever we react benzaldehyde with formaldehyde in presence of constant alcohol like 50% NaOH, total four products are obtained, but always benzyl alcohol and sodium formate, these two are obtained as the major product. Sodium benzoate and methyl alcohol, they are obtained as the minor product. तो ये एक रिएक्शन हो गई बच्चों। तो इस तरह ये हमारा हो गया इसके बारे में पूरा, तो आपको ध्यान में आया होगा। अब ये हो गई क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन। एक मैं एक्सेप्शन भी बताता हूँ इस रिएक्शन के बारे में। क्या एक्सेप्शन है? एक्सेप्शन ऐसा है कि हमारा ये आइसोब्यूटीरा एल्डिहाइड है, ये हमारा कौन है, आइसोब्यूटीरा एल्डिहाइड है। इसमें अल्फा कार्बन भी है और अल्फा कार्बन पर एक अल्फा हाइड्रोजन है। अब वैसे देखा जाए तो आइसोब्यूटीरा एल्डिहाइड शुड नॉट गिव कैनिज़ारो's reaction, but in practical case it is observed that although isobutyrol aldehyde contains alpha hydrogen, still it undergoes Cannizzaro reaction. अब जब हम isobutyrol aldehyde को क्या करते हैं, वार्म करते हैं, क्या करते हैं, वार्म करते हैं 50% NH के साथ, क्या होगा, एक आइसोब्यूटाइल एल्डिहाइड मॉलिक्यूल का क्या होता है, रिडक्शन, और वो हमें देता है 2-methyl प्रोप्यानॉल। क्या देता है, 2-methyl प्रोपैन-1-ऑल। ये तो एक का हो गया रिडक्शन, लेकिन दूसरा जो है उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और मुझे ये कंपाउंड बच्चों मिलता है, ये मुझे मिलता है 1, 2, 3, इसका नाम है सोडियम 2-methyl प्रोप्यानोएट। क्या नाम है इसका, सोडियम 2-methyl प्रोप्यानोएट। अब बच्चों किसी भी किताब में ये बताया नहीं गया कि आइसोब्यूटाइल एल्डिहाइड में भाई अल्फा हाइड्रोजन है, उसने कैंसर रिएक्शन नहीं देना चाहिए, उसने तो अल्डोल कंडीशन रिएक्शन देना चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन होने के बावजूद भी वो हमें क्या देता है, कैनिज़ारो's रिएक्शन। कैनिज़ारो रिएक्शन तो जनरली कौन देता है, अल्फा हाइड्रोजन वाले एल्डिहाइड जिनके अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक इन नेचर होता है। अब आइसोब्यूटाइल एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन होने के बावजूद वो कैनिज़ारो रिएक्शन क्यों देता है, इसका वजह मैं आपको बताता हूँ। इसकी वजह ये है कि यहाँ पे भली देखो, यहाँ पे भली अल्फा हाइड्रोजन है, लेकिन इस कार्बन कार्बन को दो अल्किल ग्रुप अटैच है, वो प्लस आई इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं बच्चों, स्ट्रॉन्ग प्लस आई इफेक्ट। अब ये कार्बन इलेक्ट्रॉन रिच होता है तो ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन खींचता नहीं, तो ये हाइड्रोजन इजीली लूज होता भी नहीं एज H पॉजिटिव आयन। मतलब इस हाइड्रोजन का एसिडिक नेचर बहुत ही कम है, ना के बराबर। आइसोब्यूटाइल एल्डिहाइड का जो अल्फा हाइड्रोजन है उसमें अल्फा हाइड्रोजन है, बट इट डज नॉट पोजेस एसिडिक नेचर, वेरी लो एसिडिक नेचर। यानी अल्फा हाइड्रोजन होने के बावजूद भी उसका एसिडिक नेचर इतना रहता नहीं, और एसिडिक नेचर ना होने के कारण ये आइसोब्यूटाइल एल्डिहाइड हमें क्या देता है, ये कैनिज़ारो's रिएक्शन। तो इस तरह से ये हो गया बच्चों हमारी कैनिज़ारो रिएक्शन के बारे में। तो सिंपल कैनिज़ारो रिएक्शन हो गई, ये क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन हो गई, और ये एक्सेप्शन हो गया। ये इस एक्सेप्शन के बारे में, इस एक्सप्रेशन के बारे में जनरली कहीं पे कुछ बताया नहीं गया है। आप देखिए, गूगल पर जाके देखिए, या और जहाँ पे आपको लगता है वहाँ पे आप जाके देखिए,
आप देखेंगे कि इसके बारे में इतना कुछ बोला नहीं गया है। ठीक है, अब हमें इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखना है। आप बोलेंगे, आप जब एनसीईआरटी बुक देखेंगे या अपना स्टेट बोर्ड बुक देखेंगे, दोनों किताबों में इसका मैकेनिज्म नहीं दिया हुआ है। एक्चुअली देखा जाए तो मैंने नहीं भी लिया तो चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन फिर भी मैं ये लूँगा। क्यों लूँगा? क्योंकि ये मैकेनिज्म लेने में हमारा एक फ़ायदा है, और वो फ़ायदा ये है कि इसमें हमें एक दो पॉइंट्स मिल जाते हैं। क्या पॉइंट्स मिल जाते हैं? एंड व्हाई शुड वी स्टडी द मैकेनिज्म ऑफ दिस कैनेज़ाउर रिएक्शन? तो ये बच्चों आपको ध्यान में आ जाएगा। मैकेनिज्म हमारे सिलेबस में नहीं, बोर्ड एग्जाम के वक्त मैकेनिज्म तैयार करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन नीट एग्जाम में इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, कुछ पॉइंट्स हमें मिल जाते हैं। दैट्स वाई वी शुड स्टडी दिस मैकेनिज्म ऑफ कैनिज़ारो रिएक्शन। चलो मैकेनिज्म देखते हैं। इस रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है बच्चों, वो 3 स्टेप वाला है रे। कितने स्टेप वाला है? 3 स्टेप वाला है। स्टेप फर्स्ट है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, दैट इज OH नेगेटिव आयन ऑन कार्बोनिल कार्बन, ऑन कार्बोनिल कार्बन। देखो ये हमारा कौन है? फॉर्माल्डेहाइड है, बराबर। ये फॉर्माल्डेहाइड पर कौन अटैक करेगा? OH नेगेटिव आयन। ये OH नेगेटिव आयन कौन देता है रे? ये OH नेगेटिव आयन वो 50% NaOH देता है। ये NaOH कौन देता है? तो 50% NaOH देता है। ये देखिए ये NaOH 50%, ये ब्रेक हो गया, क्या मिला? Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव। ठीक है, अब ये हमारा फॉर्माल्डेहाइड मॉलिक्यूल है और ये हमारा OH नेगेटिव आयन है। अब ये यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन पेयर जाएंगी, इधर कौन सा चार्ज आएगा? माइनस, इधर कौन सा चार्ज आएगा? प्लस, और ये OH नेगेटिव आयन इधर क्या करेगा? अटैक। तो आपको क्या मिलेगा? देखो ये प्लस माइनस कैंसल बॉन्ड फॉर्म। ऑक्सीजन पर पहले 2 लोन पेयर थी, अब तीसरी लोन पेयर आ गई पाई बॉन्ड ब्रेक होने के बाद। और ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आएगा बच्चों? नेगेटिव चार्ज, और हमें मिलता है अल्कोक्साइड आयन। तो बच्चों ये थी पहली स्टेप, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन द कार्बन कार्बन ऑफ फर्स्ट अल्डेहाइड मॉलिक्यूल टू गिव अल्कोक्साइड आयन। ठीक है, इसमें अल्कोक्साइड आयन तैयार हो गया जो कि स्टेबल है। तो देखो न्यूक्लियोफाइल पहले ऐड हो रहा। अब दूसरी जो है, दूसरी रिएक्शन, तो वो है ट्रांसफर ऑफ हाइड्राइड आयन H नेगेटिव आयन, हाइड्राइड आयन H नेगेटिव आयन फ्रॉम अल्कोक्साइड आयन टू सेकंड अल्डिहाइड मॉलिक्यूल। ये करते हैं, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। ये पूछते हैं कि ड्यूरिंग कैनेज़ाउर रिएक्शन ट्रांसफर ऑफ डैश आयन टेक्स प्लेस, तो ये हमें मालूम चाहिए। ये देखिए SCH सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, तो ये अल्कोक्साइड है बच्चों, जो हमें स्टेप फर्स्ट में मिला था। इसका एड्रेस क्या है? स्टेप फर्स्ट, नहीं तो आपको लगेगा कहाँ से लाया इसको, स्टेप फर्स्ट में मिला था। अब ये क्या करता है? देखो ये HCH डबल बॉन्ड O, अब ये फॉर्माल्डेहाइड का सेकंड मॉलिक्यूल हो गया, ये था पहला मॉलिक्यूल। ठीक है, अब होगा क्या? देखो ये पाई इलेक्ट्रॉन पर इकडे इथे जाईल बघा, माइनस आणि प्लस। अब ये देखो ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे आ जाएंगी रे, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन का न्यूट्रल चार्ज गायब। लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड बना तो कार्बन की वैलेंस कितनी हो सकती है? 5। यहाँ पे डबल बॉन्ड बना तो 2, 3, 4, 5। इसलिए ये कार्बन फिर इस हाइड्रोजन को जाने देता है एज अ हाइड्राइड आयन। तो ये हाइड्राइड आयन
ये H नेगेटिव आयन इस कार्बन पर क्या करेगा, अटैक। और हाइड्रोजन जाने के बाद कार्बन पर प्लस चार्ज आएगा, इसका माइनस इसका प्लस कैंसल, इलेक्ट्रॉन फिर दोनों में शेयर। और हमें बच्चों क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें मिलेगा Sc डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, हमें मिला फॉर्मिक एसिड। और साथ में ये देखो, इधर गया, इधर माइनस इधर प्लस, H नेगेटिव इधर आ गया, प्लस माइनस कैंसल। और मुझे क्या मिलेगा, देखो मुझे मिलेगा ये अगेन एक अल्कोक्साइड आयन सेकंड, मुझे सेकंड अल्कोक्साइड आयन मिलेगा। मुझे क्या मिलेगा, सेकंड अल्कोक्साइड आयन। तो ये सेकंड अल्कोक्साइड आयन मुझे मिला बच्चों इस तरह, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है आगे। अब क्या होता है, तो यहाँ पे स्टेप थर्ड, फास्ट ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन H पॉजिटिव आयन। देखो क्या होता है, ये प्रोडक्ट्स मुझे मिले, ये ऐसा लिखता हूँ मैं, Sc डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, ये मुझे मिला सेकंड अल्कोक्साइड आयन, बराबर। अब यहाँ पे क्या होता है, देखिए यहाँ पे क्या होता है कि ये बॉन्ड ब्रेक माइनस प्लस, और ये H पॉजिटिव जाता है इधर, H पॉजिटिव इधर गया, तो मुझे क्या मिलेगा, CH3OH मिल गया मुझे मिथिल अल्कोहल। देखो एक फॉर्माल्डिहाइड मॉलिक्यूल रिड्यूस हो गया मिथिल अल्कोहल में। अब ये जो फॉर्मेट आयन बचा बच्चों, ये फॉर्मेट आयन जो बचा, तो ये फॉर्मेट आयन पर ये जो Na पॉजिटिव आयन है स्टेप फर्स्ट में था इधर, ये Na पॉजिटिव आयन फॉर्मेट आयन के साथ क्या होता है, कंबाइन। और बच्चों मुझे क्या मिलता है, सोडियम फॉर्मेट, मुझे क्या मिलता है, सोडियम फॉर्मेट। तो थर्ड स्टेप है बच्चों फास्ट ट्रांसफर ऑफ H पॉजिटिव आयन। ये फॉर्मिक एसिड H पॉजिटिव इधर गया, देखो ये हो गया मिथिल अल्कोहल, और ये क्या हो गया, सोडियम फॉर्मेट। ये क्या हो गया, सोडियम फॉर्मेट। यानी पहला जो मॉलिक्यूल है बच्चों वो ऑक्सीडाइज हो गया सोडियम फॉर्मेट में, और दूसरा जो मॉलिक्यूल है वो रिड्यूस हो गया फॉर्माल्डिहाइड का मिथिल अल्कोहल। तो ये पूरे मैकेनिज्म में आपको ध्यान में आया होगा, ये भी एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ही होती है इसमें पहले स्टेप में। और सबसे लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस रिएक्शन इन्वॉल्व्स हाइड्राइड आयन ट्रांसफर फ्रॉम वन अल्डिहाइड मॉलिक्यूल टू अनदर अल्डिहाइड मॉलिक्यूल। तो ये था बच्चों सब कैनिज़ारोस रिएक्शन के बारे में, बराबर है। तो जितना सिलेबस, एक टिसेंस्को रिएक्शन भी है लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं, इसलिए मैं नहीं लूँगा, क्योंकि जो है वही तो ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है। तो इस तरह से आपको ध्यान में होगा कि ये हो गई कैनिज़ारोस रिएक्शन। तो बच्चों मैकेनिज्म अच्छे से देखना है ना, थोड़ा सा पॉज करना और समझ लेना वो स्टेप कैसे किए, क्या की मैंने। तो रिमेंबर दिस रिएक्शन इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ हाइड्राइड आयन फ्रॉम वन अल्डिहाइड मॉलिक्यूल टू अनदर अल्डिहाइड मॉलिक्यूल, ठीक है। तो इस तरह से ये जो रिएक्शन है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं, ऐसे अल्डिहाइड को जब हम कौन से अल्किल के साथ वार्म करते हैं, तो एक अल्डिहाइड मॉलिक्यूल होता है रिड्यूस इनटू प्राइमरी मिथिल अल्कोहल, दूसरा होता है ऑक्सीडाइज इनटू सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इसी को हम बोलते हैं कैनिज़ारोस रिएक्शन। ठीक है बच्चों, थैंक यू।